आता है तो हम रसोई घर की लिफाई ऐसे ही करते हैं। त्योहार, खास कर त्योहार के समय ही किया जाता है। यहाँ पे लकड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मम्मी ने परसों फाड़े थे। इनको हटाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो और मैं संभाल भी नहीं पाती इनको सही में। मैं सोचती हूँ ना कभी कभी काट दूँ। धो के मतलब सारी मिट्टी धूल सब निकल जाती है। बढ़िया मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नए दिन नए शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और काफ़ी बढ़िया धूप भी आ गई है। ये देखिए आंगन में पूरे आगे पहाड़ों में भी आ गई है। हमारे घर में 8 बजे तक आ जाता है, और आगे ना सुबह सुबह आ जाता है आगे पहाड़ों में। और आज मैं कर रही हूँ रसोई घर की लिफाई। तो कुछ ही दिनों में रामनवमी का त्योहार आने वाला है, तो हम रसोई घर की लिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रसोई घर है मिट्टी वाली। जब भी कोई मतलब त्योहार और मेला, होली कुछ भी आता है तो हम रसोई घर की लिफाई ऐसे ही करते हैं। त्योहार, खास कर त्योहार के समय ही किया जाता है। वैसे तो महीनों में किया जाता है, लेकिन जब भी त्योहार मतलब हर महीने आता है तो त्योहार से कुछ दिन या एक हफ्ते पहले करते हैं। और जिस दिन रामनवमी का त्योहार है ना, उसी दिन हमारे राम मंदिर में मेला भी होता है, काफी अच्छा होता है। राम मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को मैं राम मंदिर का मेला दिखाऊंगी, काफी बढ़िया होता है। दूर दूर से लोग आते हैं मेले देखने के लिए। तो चलिए फिर मैं अब काम करती हूँ। काफ़ी काम करना है मुझे लिफाई करने के बाद, और काम भी है मेरा। तो चलिए फिर मैं लिफाई करती हूँ। तो ये देखिए मैंने पहले से ही मिट्टी और गोबर डाल के पानी में घोल दिया है, और इस कपड़े से मैं लिफाई करूँगी पूरे किचन में। सारे सामान भी किचन का बाहर मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले मैं चूल्हे की लिफाई करूँगी। ये रहा चूल्हा हमारा, जो कि काफी बड़ा है, लेकिन इसमें हम खाना नहीं बनाते हैं। जब त्योहार आता है तो उसी टाइम बनाते हैं हम त्योहार, इसी में बनाते हैं चूल्हे में। वैसे हम खाना सगर में ही बनाते हैं। और ये है जैक, इसकी लिफाई कर दी है। अब चूल्हे की लिफाई करूंगी मैं। ये रहा। मम्मी ने इतने सारे गेहूं भी धो लिए हैं। गेहूं की सफाई कर ली, साफ करके धो लिए। अब मम्मी इसको पीसेगी सूख के ना मम्मी। अच्छा, और सुबह सुबह सूंड भी ला गई थी मम्मी। जानवर भी बाल लिया, और गोबर आरुषि निकाल रही है। चल फिर बकरी बाधा, भैंस बाधा, सब तेरा लिफाई के लिए इतना काम कर दिया मैंने। धो के मतलब सारी मिट्टी धूल सब निकल जाती है, बढ़िया रहता है। खुद बॉन्ड दिख रहा है। तो मेरी रसोई घर की लिफाई भी हो गई है। अब सबसे पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैं मिट्टी मिट्टी हो गई हूँ पूरी। ये पूरे कपड़े मिट्टी के हो गए हैं। सबसे पहले नहाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी और काम। रसोई घर जब सूख जाएगा तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी सूखा नहीं है। सूखने के बाद दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा लगेगा सूखने के बाद। ये रही हमारी रसोई, जो मैंने सुबह इसकी लिफाई की थी।
ये ऊपर साइड सही से नहीं सूखी है। ये दीवार तो सूख गई और ये दीवार भी सही से सूख गई है। दरवाजे के सामने है ना ये दीवार, इसलिए हवा आ रही थी। और इस साइड भी कम ही सूखी है, नीचे भी नहीं सूखा है सही से। 2-3 बजे तक सूख जाएगी। और इस साइड मैंने लिफाई नहीं की क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ रखी थी। ये इसको हटाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो मैंने इसको नहीं लिफा। इस साइड लकड़ियाँ फिर नीचे ले जाना पड़ता, फिर दोबारा ऊपर, तो मैंने इसलिए यहाँ से लकड़ियाँ हटाई भी नहीं, इस साइड लिफा भी नहीं। अब कभी और त्यौहार आएगा तो उस टाइम अपने आप लिफेंगे, तब तक लकड़ियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। और ये रहा हमारा चूल्हा, जो कि इसमें हम कम ही बनाते हैं। जब ना त्योहार कुछ होता है तो तब बनाते हैं हम इसमें पकवान। वैसे हम सगड़ी में बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर। और मक्खियाँ भी यार बहुत आने लगी हैं। अभी इतनी तेज़ गर्मी भी नहीं हुई है यहाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मक्खियों ने बहुत परेशान कर लिया। हमने दोपहर का खाना पीना खा के आराम भी कर लिया है, आराम करके उठ भी गए हैं। और मैंने बाल भी बना लिए हैं, ये जो कि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं। ये देखिए इतने लंबे, और मैं संभाल भी नहीं पाती इनको सही में। मैं सोचती हूँ ना कभी कभी काट दूँ, लेकिन काटने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि यार काट दूँगी तो फिर चुटिया कैसे बनाऊँगी। ज़्यादा ही लंबे हैं ना मेरे बाल ये। पूछड़ जे मुझसे पूछड़ बना है। तो अब मैं कर रही हूँ सिलाई का काम, थोड़ा सिलाई का काम करती हूँ मैं। मैंने सोचा क्या करूँ, आपने का भी मन नहीं कर रहा था अब ज़्यादा सो के, मतलब ना शरीर एकदम इतना अजीब सा रहता है। एक तो गर्मी शुरू होने लगी है ना, ज़्यादा सोने से बीमार जैसा हो जाता है ज़्यादा। ये रहा मशीन, मैंने मशीन निकाल ली। अब मैं इन कतरन से कुछ तो बनाऊंगी, खाली इतने वेस्ट हो रहे हैं ये कतरे। कुछ ना कुछ तो करूंगी इन कतरे का, छोटे मोटे टुकड़ों का। मैं करती हूँ कि सिलाई का काम। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।